ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 37 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा लिखित एवं भक्ति वेदांता स्वामी श्रील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य सहित विवेचित चैतन्य चरितामृत को श्रवण कर रहे हैं। हरे कृष्णा। वर्तमान में आदि लीला अध्याय 10, जहाँ चैतन्य महाप्रभु ने जो भक्ति कल्प वृक्ष को स्थापित किया, उनकी शाखाओं प्रशाखाओं के बारे में हम सभी श्रवण कर रहे हैं। वासुदेव दत्त, मुरारी दत्त, वासु घोष, शिवानंद सेन, परमानंद सेन, वक्रेश्वर पंडित, गदाधर पंडित, स्वयं नित्यानंद प्रभु, अद्वैत आचार्य, इन सभी के रूप में करीब पिछले सत्र तक हमने 45-46 शाखाओं के बारे में श्रवण किया। षड गोस्वामी बंधु समूह, जिनमें अनुपम, जिनके पुत्र जीव गोस्वामी, अनुपम के भाई रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, और वर्तमान में जहां हमने विषय समाप्त किया था वहां रघुनाथ दास गोस्वामी जी का उल्लेख था। लेखक के रूप में कृष्णदास कविराज गोस्वामी सभी पूर्ववर्ती और चैतन्य महाप्रभु की श्रृंखला में परवर्ती वैष्णव आचार्यों को यहाँ सूचीबद्ध करने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्होंने हरिनाम कृष्ण भावनामृत आंदोलन को जन जन तक पहुंचाने के लिए श्रील प्रभुपाद के समय तक जिनकी लेखन और रचनाएं बहुत अधिक समुन्नत अवस्था में सामान्य जनमानस को वितरित नहीं हो पाई थी, उन सबके नाम यहाँ संकलित है। आचार्यों ने प्रयास पूर्वक, श्रील प्रभुपाद ने, उनके गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने, नरोत्तम दास ठाकुर ने, इन सब ने इन प्रतिलिपियों को, इन रचनाओं को, इस लेखन को जो चैतन्य लीला के विभिन्न नामों में आचार्यों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, यहाँ उल्लिखित है। तो हम सभी आज के सत्र में करीब छंद संख्या 92 से श्रवण करने का प्रयास करेंगे, जहां रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में बतलाते हैं। प्रभु समर्पिल तारे स्वरूपेर हाथे, प्रभु रघुप्त सेवा कैला रूप स्वरूपेर साथे। जब रघुनाथ दास गोस्वामी जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे तो महाप्रभु ने उन्हें अपने सचिव स्वरूप दामोदर के हाथों सौंप दिया। इस तरह वे दोनों मिलकर महाप्रभु की गुह्य सेवा करने लगे। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी के बारे में इससे पहले हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार वह भारत के सर्व प्रसिद्ध धनपतियों में आते थे, परिवार के एकमात्र वंशज, सभी प्रकार के भौतिक संपदा के उत्तराधिकारी, तथापि उनकी इसमें किंचित मात्र रुचि न थी। आरंभिक चरण में जब वह चैतन्य महाप्रभु के पास पहुंचे भी थे सभी प्रकार के सुरक्षा प्रबंध को छोड़ते हुए, तो चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें पुनः अपने पिता, अपने चाचा को दुख न देने का यह प्रयास
जिससे कि परिवार का सदस्य भक्ति में आए तो अन्य दुखी न हो, उन्हें वापस जाने के लिए कह दिया। समयांतर पर नित्यानंद प्रभु की कृपा से जब रघुनाथ दास गोस्वामी आते हैं, तब चैतन्य महाप्रभु ने उन्हें अपने सचिव स्वरूप दामोदर के हाथों में सौंप दिया था। तो रघुनाथ दास गोस्वामी महाप्रभु के वास्तव में सहायक सचिव का कार्य करते थे। और इन्हीं के संबंध में हमने श्रवण किया था कि जब चैतन्य महाप्रभु ने इस जगत में लीला तिरोधान किया, तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने विचार किया कि वह वृंदावन जाकर गोवर्धन से कूदकर अपने प्राण दे देंगे। भगवान के विरह वियोग में एक क्षण भी रघुनाथ दास गोस्वामी को प्रिय न था, पर वहां रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के आग्रह पर, अनुग्रह पर, उन्होंने वर्षों तक का जो साथ प्राप्त किया था चैतन्य महाप्रभु के संग, उसको प्रतिदिन श्रोता मंडली में व्यक्त करे वो ऐसी सेवा प्राप्त होने पर उन्होंने भागवतम और चैतन्य लीला के बारे में वाचन आरंभ किया था। आगे बताते हैं छंद संख्या 93 में। षोडश वत्सर कैल अंतरंग से वन स्वरूपेर अंतर्धाने आईला वृंदावन। वही यहाँ पर बताया गया। उन्होंने जगन्नाथपुरी में रहकर 16 वर्षों तक महाप्रभु की गुह्य सेवा की और महाप्रभु तथा स्वरूप दामोदर दोनों के तिरोधान के बाद वे जगन्नाथपुरी छोड़कर वृंदावन चले गए। वृंदावने दुई भाई चरण देखिया गोवर्धन त्यजिब देह भृगुपात करिया। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी की इच्छा हुई कि वे वृंदावन जाकर रूप तथा सनातन के चरण कमलों का दर्शन करें और फिर गोवर्धन पर्वत से कूदकर अपने प्राण त्याग दें। तो वियोग में दोनों महापुरुषों के ऐसा रघुनाथ दास गोस्वामी के मन में विचार आया, तथापि इसके पूर्व वो दर्शन करने की इच्छा रखते थे रूप और सनातन गोस्वामी जी के। और बताते हैं कृष्णदास कविराज, एत निश्चय करी आई ले वृंदावने आसी रूप सनातन वंदिल चरणे। इस प्रकार श्रील रघुनाथ दास गोस्वामी वृंदावन आए और श्रील रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी से मिले और उन्हें प्रणाम किया। तभी दुई भाई तारे मरी ते न दील निज तृतीय भाई करी निकटे राखील। किंतु इन दोनों भाइयों ने उन्हें मरने की अनुमति नहीं दी। उन्होंने इन्हें अपने तीसरे भाई के रूप में स्वीकार करके अपने साथ रख लिया। महाप्रभु लीलायत बाहिर अंतर दुई भाई तारस मुखे सुने निरंतर। चूंकि रघुनाथ दास गोस्वामी स्वरूप दामोदर के सहायक थे, अतएव वे महाप्रभु की लीलाओं के बाहरी तथा भीतरी तथ्यों से बहुत कुछ परिचित थे। इस तरह रूप तथा सनातन दोनों भाई उनसे इनके विषय में सुना करते थे। क्योंकि यदि हम विचार करें तो बहुत कम समय मिला था रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को। रूप गोस्वामी को दिनों में मिला था और सनातन गोस्वामी को मास में मिला था। 2 महीने हमने श्रवण किया था वाराणसी में। भगवान शिक्षाएं देते रहे थे सनातन गोस्वामी को, और रूप गोस्वामी को जब वह छोड़कर नवाब की नौकरी जा रहे थे, तब वहां दिनों में चैतन्य शिक्षाएं प्राप्त हुई थी। पर भगवान का दिन प्रतिदिन का व्यवहार, नियम, आचरण, लीलाएं क्या थी, वह तो रघुनाथ दास गोस्वामी सहायक सचिव के रूप में अधिक परिचित थे। तो बताते हैं, अन्न जल त्याग कैला अन्य कथन पल दुई तीन माठा करे न भक्षण। रघुनाथ दास गोस्वामी ने धीरे धीरे अन्न खाना त्याग दिया और वे मट्ठे की कुछ बूंदें पीने लगे। सहस्त्र दंडवत करे लक्ष्य नाम दुई सहस्त्र वैष्णवेरे नित्य परिणाम। वे नित्य प्रति भगवान को 1000 बार नमस्कार करते, भगवान के 1 लाख नाम जपते और 2000 वैष्णवों को प्रणाम करते। ये बहुत अद्भुत कथन है वास्तव में। जब हमारे षट गोस्वामी की परिचय पत्रिका साधकों द्वारा प्रस्तुत की जाती है, तब रघुनाथ दास गोस्वामी द्वारा इस प्रकार 2000 प्रणाम वैष्णवों को, 1 लाख भगवान का नाम जप और प्रतिदिन भगवान के विभिन्न विग्रहों को 1000 बार वो प्रणाम करते थे। मानसिक रूप से इस प्रकार से सोचना भी, भगवान को दिन में 6 बार प्रणाम करना, सुबह मंगला आरती के समय, पट खोलते समय घर के अर्चा विग्रह का या मंदिर के अर्चा विग्रह का प्रणाम करना, पूजा के पश्चात प्रणाम करना, श्रृंगार आरती के समय प्रणाम करना, घर से मंदिर से बाहर निकलते समय प्रणाम करना, पुनः प्रवेश करते समय दर्शन करके प्रणाम करना, रात को सोने से पहले, भगवान को सुलाने से पहले प्रणाम करना। इतने प्रणाम से के पालन भी
कई बार गृहस्थियों के लिए, सामान्य जनों के लिए कहा जाता है कि मुश्किल हो जाते हैं। और यहाँ रघुनाथ दास गोस्वामी प्रतिदिन अपने भगवान के विग्रह को 1000 बार कर रहे हैं, वैष्णवों को 2000, 3000 प्रणाम प्रतिदिन करते थे। रात्रि दिने राधा कृष्ण मानस सेवन, प्रहर एक महाप्रभु चरित्र कथन। वे अपने मन में दिन रात राधा कृष्ण की सेवा करते और 3 घंटे प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के विषय में चर्चा करते। जब हम ये हजारों की संख्या चर्चा कर रहे हैं तो ये कोई अतिशयोक्ति नहीं है, और ये ऐसा भी नहीं है कि वो संख्या गिनने के लिए किसी को रखते थे। अभ्यास से ऐसी दृढ़ता आ चुकी थी इस अर्थ में। तो ये कोई कल्पना नहीं है, ये कोई शब्दों को कहने की अतिशयोक्ति नहीं है कि ओ इतना अधिक कहो कि व्यवहारिक रूप से असंभव लगे। नहीं, वास्तव में रघुनाथ दास गोस्वामी जी के लिए अनेक आचार्यों ने कहा है कि वह 3000 प्रणाम प्रतिदिन किया करते थे। तो और उसके पश्चात रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी जी के कहने पर उन्होंने 3 घंटे प्रतिदिन श्री चैतन्य महाप्रभु के चरित्र के विषय में वाचन करना आरंभ किया। उसके पश्चात छंद संख्या 101 में बताते हैं, 3 संध्या राधा कुंडे अपतित स्नान, व्रजवासी वैष्णव करे आलिंगन मान। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी नित्य राधा कुंड में 3 बार स्नान करते थे। जो ही उन्हें वृंदावन में रहने वाला कोई वैष्णव मिलता, वे उसका आलिंगन करते और उसका आदर करते थे। सार्ध सप्त प्रहर करे भक्ति रसाधाने, चारि दंड निद्रा से नहीं को न दीने। वे दिन के 22.5 घंटे से अधिक भक्ति में बिताते और मुश्किल से 2 घंटे से कम सोते। किसी किसी दिन तो यह भी संभव नहीं हो पाता। ये केवल विद्वत मनीषी आचार्य भक्ति प्रदीप्त वैष्णवों के लिए ही संभव है। हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी, हमारे समस्त गोस्वामी भक्ति के वास्तव में प्रामाणिक प्रतिनिधि हैं, जिन्होंने अपने आचरण से ऐसी दिव्य दिनचर्या प्रस्तुत की है। ताहर साधन रीति सुनीते चमत्कार, से ही रूप रघुनाथ प्रभु ये अमार। जब मैं उनके द्वारा संपन्न भक्ति के विषय में सुनता हूँ तो आश्चर्यचकित रह जाता हूँ। मैं श्रील रूप गोस्वामी तथा रघुनाथ दास गोस्वामी को अपने मार्गदर्शन दर्शक के रूप में स्वीकार करता हूँ। इसलिए प्रत्येक अध्याय के अंदर हम देखते हैं रूप रघुनाथ। तो रघुनाथ दास गोस्वामी को कृष्णदास कविराज गोस्वामी जो इस पुस्तक के लेखक हैं, वे अपना विशिष्ट मार्गदर्शक कहते हैं। अंतिम छंद यदि हम देखें, कहते हैं, श्री रूप रघुनाथ यार आश, पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। तो हमारे षट गोस्वामी में 2 रघुनाथ में, एक रघुनाथ दास और एक रघुनाथ भट्ट। यहाँ पर जिनको कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं वह रघुनाथ दास गोस्वामी है। आगे बतलाते हैं, यहाँ सबार या छेहला प्रभु मिलन, आगे विस्तारिया कहाँ करी वर्णन। मैं इसका आगे विस्तृत वर्णन करूंगा कि ये सारे भक्त श्री चैतन्य महाप्रभु से किस प्रकार मिले। श्री गोपाल भट्ट एक शाखा सर्वोत्तम, रूप रघु रूप सनातन संगे यार प्रेमालापन। श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी उस वृक्ष की 47वीं महान एवं श्रेष्ठ शाखा थे। वे रूप गोस्वामी तथा सनातन गोस्वामी के साथ सदैव भगवत प्रेम विषयक वार्ता में व्यस्त रहते थे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी वेंकट भट्ट के पुत्र हैं। आरंभिक भक्ति के समय काल में वह रामानुज संप्रदाय की गुरु शिष्य परंपरा से संबंधित थे। जब चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा पर निकले थे, तब वेंकट भट्ट के घर में चातुर्मास से वास किया था उन्होंने, और वहां गोपाल भट्ट जी ने जी भरकर अपने पिता के संग महाप्रभु की सेवा की थी। इन गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के चाचा प्रबोधानंद सरस्वती, ये सभी नाम यदि हमें कथा अभी स्मरण नहीं है आरंभिक आदि लीला के इस श्रवण में, क्योंकि यहाँ परिचय मात्र एक एक दो दो पंक्तियों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी दे रहे हैं। श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में वर्णन किया है, तथापि जब हम कथा श्रवण करते चले जाएंगे तब ये नाम हमें स्मरण रहेंगे। तो प्रकाशानंद सरस्वती वाराणसी वाले हैं। कई बार सामान्य रूप से श्रोताओं में ये भ्रम हो जाता है। प्रबोधानंद सरस्वती यहाँ गोपाल भट्ट जी के चाचा रहे हैं, वेंकट भट्ट के भाई रहे हैं।
तो अहेतुकी की कृपा चैतन्य महाप्रभु की, जहाँ वेंकट भट्ट को सेवा का अवसर मिला, उनके पुत्र गोपाल भट्ट ने इसका लाभ उठाया है। बाद में चैतन्य महाप्रभु के कहने से गोपाल भट्ट वृंदावन गए हैं और भगवान ने सूचना प्रेषित की रूप गोस्वामी और सनातन गोस्वामी को कि वे गोपाल भट्ट गोस्वामी को अपने छोटे भाई की तरह रखें, उनकी देखभाल करें। तो सनातन गोस्वामी और गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के बहुत ही सुंदर वृत्तांत हैं आगे। गोपाल भट्ट गोस्वामी जी ने, जो ये राधा रमन जी का विग्रह है, वृंदावन के 7 प्रमुख अर्चा विग्रह, उनकी स्थापना रूप और सनातन गोस्वामी जी के आदेशानुसार की है। तो राधा रमन मंदिर के पुरोहित गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के हैं। ये यहाँ पर श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में बतला रहे हैं। गौर गणोदेश दीपिका में गोपाल भट्ट गोस्वामी गुण मंजरी सखी का अवतार बताए जाते हैं। तो जब हमने 2 अध्याय पहले श्रवण किया था, जहां लेखक अर्थात कृष्णदास कविराज गोस्वामी स्वयं को कह रहे थे कि गुरु और कृष्ण से आदेश प्राप्त हुआ, वहां श्रीनिवास आचार्य और गोपीनाथ पुजारी, जिन्होंने कृष्णदास कविराज गोस्वामी को कहा था कि आप लेखन करें, वे गोपाल भट्ट गोस्वामी जी के शिष्य बताए गए हैं। आगे शाखाओं की इन श्रृंखला में बताते हैं शंकरारण्य आचार्य वृक्षेरेक शाखा मुकुंद काशीनाथ रुद्र उप शाखा लेखा। आचार्य शंकरारण्य मूल वृक्ष की 48वीं शाखा माने गए हैं। उनसे मुकुंद काशीनाथ तथा रुद्र नामक उप शाखाएं फूटी हैं। अभी तक क्योंकि कथा नहीं आरंभ हुई है बाल्यकाल की चैतन्य महाप्रभु की, तो हम सभी की जानकारी के लिए चैतन्य महाप्रभु के बड़े भाई विश्व रूप रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु का दीक्षा से पूर्व नाम विश्वंभर रहा है, जो हमें एक बार यहाँ श्रवण करने का अवसर प्राप्त हुआ था कि विश्वंभर का अर्थ है कि जगत को भरने वाला, तो मैं भगवत प्रेम से इस जगत को भरूंगा, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। तो श्रील प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं कि श्रील विश्वरूप जो बड़े भाई रहे हैं, उनका संन्यास नाम शंकरारण्य था। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर अपने अनुभाष्य में बतलाते हैं कि वे 48वीं शाखा बताए गए हैं और उप शाखाओं के रूप में काशीनाथ रुद्र, इन सब के नाम ये वास्तव में श्रील प्रभुपाद की जन्मस्थली से संबंधित दीक्षा से पूर्व के मित्र रहे हैं। तत्पश्चात बाद में चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं से पूर्णता प्राप्त करने के पश्चात उनके इस हरिनाम संकीर्तन आंदोलन में जुड़ गए थे। गौर गणोदेश दीपिका में काशीनाथ उस ब्राह्मण का अवतार बताए गए हैं जिन्होंने सत्राजीत को कृष्ण और सत्यभामा का विवाह कराने के लिए भेजा था। इसी प्रकार रुद्र कृष्ण के लीला के मित्र वरुथप बताए गए हैं। इन सभी के द्वारा अपने अपने स्थानों पर अर्चा विग्रहों की स्थापना हुई, कहीं राधा कृष्ण की, कहीं जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा की, कहीं चैतन्य महाप्रभु की, निताई गौर की। आगे बताते हैं श्रीनाथ पंडित प्रभु कृपा भाजन यार कृष्ण सेवा देखी वश त्रिभुवन। 49वीं शाखा श्रीनाथ पंडित श्री चैतन्य महाप्रभु के अत्यंत कृपा पात्र थे। तीनों लोगों के सारे निवासी यह देखकर चकित थे कि वे भगवान कृष्ण की सेवा किस प्रकार किया करते थे, कितनी तत्परता से किया करते थे। ये सभी स्थान कलकत्ता से 1.5-2 मील की दूरी पे, जहाँ कुमारहट्ट गांव हमने सुन लिया, कटवा सुन लिया, इन सब स्थानों से संबंधित व्यक्तित्व हैं जो विशेष अनुग्रह प्राप्त थे चैतन्य महाप्रभु के, कृष्ण लीला से यहाँ चैतन्य लीला में आकर सहायक के रूप में सेवा करने के लिए। जगन्नाथाचार्य प्रभुर प्रिय दास प्रभुर आज्ञाते ते हो कैला गंगावास।
चैतन्य वृक्ष की 50वीं शाखा जगन्नाथ आचार्य महाप्रभु के अत्यंत प्रिय दास थे और महाप्रभु की आज्ञा से उन्होंने गंगा नदी के तट पर रहने का निश्चय किया था। तो इनको गौर गणोदेश दीपिका में पूर्व जन्म में निधिवन के दुर्वासा बतलाए गए हैं। ये कृष्णदास वैद्य आर पंडित शेखर कवि चंद्र आर कीर्तनिया षष्ठीवर। चैतन्य वृक्ष की 51वीं शाखा कृष्णदास वैद्य, 52वीं शाखा पंडित शेखर, 53वीं शाखा कवि चंद्र थे और 54वीं शाखा षष्ठीवर हुए, जो बहुत बड़े संकीर्तनिया थे। कृष्णदास, पंडित शेखर, कवि चंद्र और षष्ठीवर, ये सभी यहाँ पर सूचना के रूप में दिए गए। चैतन्य भागवत में इन सभी चरित्रों के बारे में विस्तार से कथा है, इसलिए इन पात्रों के बारे में बतलाते बतलाते ही चैतन्य भागवत अत्यधिक विशद हो गया है। श्रीनाथ मिश्र शुभानंद श्री राम ईशान, श्रीनिधि श्री गोपीकांत मिश्र भगवान। आगे उल्लेख है, श्रीनाथ मिश्र 55वीं शाखा थे, शुभानंद 56वीं, श्री राम 57वीं, ईशान 58वीं, श्रीनिधि 59वीं, श्री गोपीकांत 60वीं तथा मिश्र भगवान 61वीं शाखा थे। तो 61 तक नंबर तक हम लोग पहुंच चुके हैं। और पूर्व जन्म में मालती बताए गए हैं शुभानंद, जो कि एक कीर्तनिया थे और जगन्नाथ उत्सव के समय रथ यात्रा के समक्ष वे भगवान के सामने नृत्य किया करते थे। सुबुद्धि मिश्र हृदयानंद कमल नयन, महेश पंडित श्रीकर श्री मधुसूदन। सुबुद्धि मिश्र 62वीं शाखा थे, हृदयानंद 63वीं, कमल नयन 64वीं, महेश पंडित 65वीं, श्रीकर 66वीं तथा श्री मधुसूदन 67वीं 67वीं शाखा थे यहाँ पर। तो अनेकों नाम है यहाँ पर और अनेकों इनके पूर्ववर्ती नाम है जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी वर्णित कर रहे हैं, लेकिन वर्तमान से उसे संबद्ध करके बताते हैं कि सुबुद्धि पूर्व जन्म में वृंदावन की गुड़ चूड़ा थे और वर्तमान में वह गोविंद चंद्र स्वामी, जब ये लेखन किया गया तब उनके वंशज के रूप में यहाँ पर बतलाए गए हैं। आगे कहते हैं, पुरुषोत्तम श्री गालिम जगन्नाथ दास, श्री चंद्रशेखर वैद्य द्विज हरिदास। मूल वृक्ष की 68वीं शाखा श्री पुरुषोत्तम थे, श्री गालिम 69वीं, जगन्नाथ दास 70वीं, श्री चंद्रशेखर वैद्य 71वीं और द्विज हरिदास 72वीं शाखा थे। 72 डिफरेंट ब्रांचेस, जहां पर विभिन्न शाखाओं प्रशाखाओं के रूप में चैतन्य महाप्रभु के इस प्रचार कार्य में सहयोग करने वाले पार्षद है, उनका यहाँ पर उल्लेख किया गया। ये चंद्रशेखर जो प्रथम द्वितीय शाखा के रूप में चंद्रशेखर बताए गए हैं, उनसे अलग हैं। इसी प्रकार हरिदास शब्द में भी हमें छोटा हरिदास, बड़ा हरिदास, हरिदास ठाकुर, हरिदास पंडित, द्विज हरिदास, इनके बारे में अलग अलग कथाएं हैं और अलग अलग इन्होंने भूमिका प्रस्तुत की है। तो भ्रमित नहीं होना है, श्रवण करना है पूरी श्रद्धा के साथ। और इतना विशद शाखाओं का वर्णन ये पुष्ट करता है कि श्रीमद् भागवतम में वर्णित जो 4 संप्रदाय वैष्णव समुदाय कहे गए हैं, वह कितने वृहद स्तर तक विस्तृत है। यदि ये नाम अनुपस्थित होते तो भी हम सोचते कौन, चैतन्य महाप्रभु की एक बातें कही जा रही हैं, अब इसके बाद श्रील प्रभुपाद को हम श्रवण कर रहे हैं, बीच में क्या हुआ। तो ये शाखाएं प्रशाखाएं उपशाखाएं वह बीच का अंतर हमें बताने के लिए है। एक एक शाखाओं में 400 सदस्य हैं, ऐसा हमने श्रवण किया, तभी तो भक्ति बची रह गई वर्तमान तक। और आगे श्रील प्रभुपाद अपने गुरु के आदेश को, चैतन्य महाप्रभु के मिशन को स्वीकार करके इसे और अधिक विस्तृत करने के लिए स्वयं को 70 वर्ष की आयु में, जब व्यक्ति वास्तव में सोचता है मैंने जीवन भर बहुत कार्य कर लिया है, अब मुझे विश्राम करना चाहिए, तब इस प्रचार कार्य को उच्चतर स्तर से आरंभ करते हैं। भौतिक प्राणी सामान्यतः स्टार्टअप खोलने के लिए, नया बिजनेस खोलने के लिए, नई नौकरी करने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने समय काल में प्रवास करता है। चैतन्य महाप्रभु के इस प्रचार आंदोलन में
अपनी भूमिका का निर्वहन करने के लिए श्रील प्रभुपाद 70 वर्ष की आयु में कार्गो शिप में, जिससे भार वहन सामान वहन करने वाला जो जहाज होता है, उससे जाकर उपस्थित होकर जनमानस में, जहां अत्यंत प्रतिकूल परिस्थितियां थी, व्यक्तिगत रूप से भी और सामाजिक रूप से भी, वहां इसका प्रचार करते हैं। तो ये अगर हम श्रवण कर रहे हैं और हमें लग रहा हो कि केवल ये तो नाम है, इन नामों को जानकर हमें क्या मिलेगा, ये नाम आधार है निष्ठा के, ये नाम आधार है इस प्रतिबद्धता के, भगवान की योजना के इन विभिन्न आयामों के, जो प्रस्तुत करता है कि चैतन्य महाप्रभु बस आकर यूं कथा रूप में 48 वर्ष तक जीवन हम श्रवण करें और फिर वो चले गए, नहीं, उन्होंने भक्ति कल्प वृक्ष स्थापित किया है, जिनकी शाखाएं हम यहाँ श्रवण कर रहे हैं, जिनके विभिन्न लेखन से, प्रचार से, निर्माण से, दयालुता और परोपकारिता से भक्ति कल्प वृक्ष की ये जड़ें जनमानस के हृदय तक पहुंच गई हैं। आगे बताते हैं, रामदास कवि चंद्र श्री गोपाल दास, भागवताचार्य ठाकुर सारंग दास। मूल वृक्ष की 73वीं शाखा रामदास थे, 74वीं शाखा कविचंद्र, 75वीं शाखा श्री गोपाल दास, 76वीं शाखा भागवताचार्य और 77वीं शाखा ठाकुर सारंग दास थे। इन सब के बारे में गौर गणोद्देश दीपिका में विभिन्न स्थानों पर जो कथाएं हैं वो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर व्यक्त करते हैं और श्रील प्रभुपाद यहाँ पर उसे तात्पर्य में बता रहे हैं। तो जैसे संक्षेप में ही देखिए, यदि हम, तो भागवताचार्य ने कृष्ण प्रेम तरंगिणी नामक पुस्तक लिखी, जो चैतन्य महाप्रभु को बहुत प्रिय थी। महाप्रभु ने भक्ति योग विषयक व्याख्या जब सुनी, तब वह एकदम आनंदातिरेक हो गए। उन्होंने कहा, ऐसी श्रीमद् भागवत की व्याख्या मैंने कभी नहीं सुनी है, और उन्होंने उन्हें भागवताचार्य नाम दे दिया और कहा कि आपका एकमात्र कार्य श्रीमद् भागवतम बांचना है। तो आज भी लिखते हैं श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, कलकत्ता से 3.5 मील दूरी पर वाराह नगर में उनका मठ अभी भी विद्यमान है, और इसका प्रबंध दिवंगत श्री रामदास बाबा जी से दीक्षा प्राप्त शिष्य किया करते थे। वर्तमान में इस व्यवस्था इतनी उन्नत नहीं है। इसी प्रकार ठाकुर सारंग दास के बारे में बताया गया है कि वे नवद्वीप के निकटस्थ मोदद्रुम द्वीप के निवासी थे। उन्होंने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, पर भगवान के द्वारा उन्हें सदैव इसकी प्रेरणा प्राप्त होती रही, और उन्होंने कहा, जो मुझे पहला व्यक्ति दिखेगा उसे मैं शिष्य बना लूंगा। और जब वे गंगा स्नान करने गए तो उन्हें एक मृतक बहता हुआ दिखा, जिसे उन्होंने अपने पांव से छू दिया, वो तुरंत जीवित हो गया। वास्तव में वैष्णवों में स्वाभाविक रूप से सिद्धि आ जाती है। वर्तमान में हम सभी अनेक अनेक आचार्यों द्वारा परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज जी के संदर्भ में अनेकों कथाएं श्रवण कर रहे हैं। अनेक अनेक अंतरंग शिष्यों का जो भाव प्रवाह है, उसमें ऐसी ऐसी कथाएं आ रही है जहाँ कभी साधक ने, आचार्य ने, गुरुवर ने किसी सिद्धि विशेष की शब्दों में पुष्टि नहीं की, पर उनके व्यवहार में अनेकों अवसरों पर ऐसा देखा गया। तो सिद्धि और रिद्धि और सिद्धि तो कहा जाता है भागवतम के अनुसार वैष्णवों की दास होती है। तो यदि उन्होंने चरणों से स्पर्श करके मृतक को जीवित कर दिया, तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। उद्देश्य क्या था? वो वही व्यक्ति बाद में ठाकुर मुरारी के नाम से प्रसिद्ध हुए, और इनका नाम सदैव श्री सारंग के साथ लिया गया है। तो लिखते हैं यहाँ पर, शिला प्रभुपाद की मामगाछा मंदिर वास्तव में इन्हीं के द्वारा आरंभ किया गया, और फिर प्रबंध व्यवस्था की जा रही है। तो अनेकों प्रकार की गोपियों के नाम है, गोप ग्वालों के नाम है। नांदी मुखी नामक गोपी कृष्ण लीला की यहाँ सारंग ठाकुर कही गई है, जिन्होंने मृतक को छूकर और उसे शिष्य के रूप में स्वीकार किया, जो मुरारी के रूप में प्रसिद्ध हुए हैं। आगे छंद संख्या 114 में शाखाओं का ये उल्लेख है, बतलाते हैं।
जगन्नाथ तीर्थ विप्र श्री जानकी नाथ, गोपाल आचार्य आर्य विप्रवाणी नाथ। मूल वृक्ष की 78वीं शाखा जगन्नाथ तीर्थ थे, 79वीं शाखा जानकी नाथ ब्राह्मण, 80वीं शाखा गोपाल आचार्य तथा 81वीं शाखा वाणीनाथ ब्राह्मण थे। तो इन सभी के नामों को यहाँ वर्णित किया गया है, जो अपने अपने स्तर पर चैतन्य महाप्रभु की शाखाओं के रूप में स्थापित होकर प्रचार कार्य करते हैं। गोविंद माधव वासुदेव तीन भाई, या सबार कीर्तने नाचे चैतन्य निताई। गोविंद, माधव तथा वासुदेव नामक तीनों भाई वृक्ष की 82वीं, 83वीं और 84वीं शाखा थे। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा नित्यानंद प्रभु इनके कीर्तन में नृत्य करते थे। रामदास अभिराम सख्य प्रेम राशि, शोल सांगिर काष्ट तुली ये करिला वाशी। कहते हैं यहाँ पर रामदास अभिराम सदैव सख्य भाव में निमग्न रहते थे। उन्होंने 16 गांठ वाले बांस की बांसुरी बनाई थी। प्रभुर आज्ञाय नित्यानंद गौणे चलीला, तार संगे तीन जन प्रभु आज्ञा आईला। श्री चैतन्य महाप्रभु की आज्ञा से जब नित्यानंद प्रभु प्रचार हेतु बंगाल वापस गए, तब उनके साथ साथ ये 3 भक्त भी गए थे। कौन कौन? रामदास माधवार वासुदेव घोष, प्रभु संगे रहे गोविंद पाई या संतोष। ये तीनों भक्त थे, रामदास, माधव घोष तथा वासुदेव घोष। किंतु गोविंद घोष श्री जगन चैतन्य महाप्रभु के साथ जगन्नाथपुरी में रह गए। इस तरह उन्हें परम संतोष हुआ। भागवताचार्य चिरंजीव श्री रघु नंदन, माधवाचार्य कमलाकांत श्री यदुनंदन। भागवताचार्य चिरंजीव श्री रघुनंदन, माधवाचार्य कमलाकांत तथा श्री यदुनंदन, ये सभी चैतन्य वृक्ष की शाखाओं में से थे। तो जितने अधिक से अधिक नाम स्मरण कर सकते हैं, उतने नाम यहाँ पर उल्लिखित है। माधवी नामक गोपी माधवाचार्य बने। कमलाकांत श्री अद्वैत प्रभु की शाखा से संबंधित होकर भी आएंगे, पर संबंधित अंततः चैतन्य वृक्ष की शाखाओं से ही है। तो इस प्रकार से यहाँ बतलाते हैं, महाकृपा पात्र प्रभु जगाई मधाई, पतित पावन नामेर साक्षी दुई भाई। वृक्ष की 89वीं तथा 90वीं शाखा जगाई तथा मधाई श्री चैतन्य महाप्रभु के सर्वाधिक कृपा पात्र थे। ये दोनों भाई इसके साक्षी थे, जिन्होंने यह प्रमाणित किया कि महाप्रभु का पतित पावन, पतितों के उद्धारकर्ता नाम सार्थक है। जगाई मधाई के ऊपर पूरा एक अध्याय हमें मिलेगा, कैसे हरिदास ठाकुर अभी वर्तमान में भी चैतन्य लीला, जब जब चैतन्य पूर्णिमा आती है, गौर पूर्णिमा, तब तब जगाई मधाई की लीला अनेक स्थानों पर की जाती है। कहा जाता है ऐसा कोई पाप नहीं था जो जगाई मधाई ने नहीं किया था। जगाई मधाई वास्तव में जय और विजय नामक जो पार्षद रहे हैं, जो हिरण्यकशिपु हिरण्याक्ष बने हैं, जो रावण और कुंभकर्ण बने हैं, जो कालनेमी और अष्टावक, उनके द्वारा मनुष्य रूप में यह जगाई और मधाई का रूप धारण किया गया है। तो ऐसा कोई कलयुग में पाप नहीं था, कहा गया है, जो उन्होंने नहीं किया हो। आगे छंद से तथापि भगवान ने उनका उद्धार किया है, उनको आगे उन्होंने स्वयं फिर हरिनाम कीर्तन को आगे विस्तारित किया है। तो उसके बारे में यहाँ पर उन्हें शाखा के रूप में बताया गया है। गौड़ देश भक्तिर कैल संक्षेप कथन, अनंत चैतन्य भक्त नाया गणन। आगे बतलाते हैं, मैंने महाप्रभु के बंगाल के भक्तों का संक्षिप्त वर्णन प्रस्तुत कर दिया है। वास्तव में उनके भक्तों की संख्या अनगिनत है। नीलांचल ए सब भक्त प्रभु संगे, दुई स्थाने प्रभु सेवा कैल नाना रंगे। मैंने इन सारे भक्तों का विशेष रूप से वर्णन इसलिए किया है क्योंकि वे महाप्रभु के साथ साथ बंगाल तथा उड़ीसा में रहे और उन्होंने अनेक प्रकार से उनकी सेवाएं की हैं। केवल नीलांचल प्रभु ये भक्त गण, संक्षेपे करिए किछु से सब कथन। अब मैं श्री चैतन्य महाप्रभु के जगन्नाथपुरी के कुछ भक्तों का संक्षेप में वर्णन करूंगा। तो यदि हम देखें,
तो छंद संख्या 8 से लेकर 23 तक, जहां हम 123 तक जहां हमने श्रवण किया है, वहां बंगाल के भक्त हैं। अब जगन्नाथपुरी के भक्तों का क्रम आरंभ हो रहा है। नीलांचले प्रभु संगे यत भक्त गण, सबार अध्यक्ष प्रभु मर्म दुई जन। परमानंद पुरी आर स्वरूप दामोदर, गदाधर जगदानंद शंकर वक्रेश्वर, दामोदर पंडित ठाकुर हरिदास, रघुनाथ वैद्य आर रघुनाथ दास। महाप्रभु के साथ साथ जो भक्तगण जगन्नाथपुरी में रहे, उनमें से दो परमानंदपुरी तथा स्वरूप दामोदर महाप्रभु के हृदय और प्राण थे। अन्य भक्तों में गदाधर जगदानंद शंकर वक्रेश्वर, दामोदर पंडित ठाकुर हरिदास, रघुनाथ वैद्य तथा रघुनाथ दास उल्लेखनीय है। तो जो यहाँ पर कहा गया वह जगाई मधाई तक, जहाँ करीब 92-93 ये शाखाएं बताई गई। सामान्यतः हमें लगता है कि द्वापर के लिए कंस जगाई मदाई था, पर आचार्य बताते हैं नहीं, ये परम सत्य नहीं है, क्योंकि प्रथम युद्ध हमें कंस के साथ ही लगता है। तो शिशुपाल और दंतवक्र की कथा जब हमने कृष्ण पुस्तक श्रवण की, स्कंद 10 श्रवण की है, इन नामों में चाहे वो भक्तों के नाम हो चाहे वो असुरों के नाम हो, यदि हमें दुविधा हो तो इसमें किंचित स्वयं को दोषी मानने की आवश्यकता नहीं है। विशद शास्त्र है, विशद ग्रंथ है, कहीं ना कुछ भ्रम अवश्य हो सकता है। आगे बतलाते श्लोक संख्या 127 में, इत्यादिक पूर्व संगी बड़ भक्त गण, नीलांचले रही करे प्रभु रसेवन। ये सारे भक्त प्रारंभ से ही महाप्रभु के पार्षद थे, और जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रहने लगे तो वे निष्ठा पूर्वक उनकी सेवा के लिए वहीं रह गए। आर्यत भक्त गण गौड़ देशवासी, प्रत्यप दे प्रभु रे देखे नीलांचले आसी। बंगाल में रहने वाले सारे भक्त महाप्रभु का दर्शन करने प्रतिवर्ष जगन्नाथपुरी आया करते थे। नीलांचले प्रभु सह प्रथम मिलन, से ही भक्त गणे रे बेकरिए गणन। अब मैं बंगाल के उन भक्तों के नाम गिनाऊंगा जो सबसे पहले महाप्रभु से मिलने जगन्नाथपुरी आए। बड़े शाखा एक सार्वभौम भट्टाचार्य, तार भग्निपति श्री गोपीनाथ आचार्य। महाप्रभु रूपी वृक्ष की सबसे बड़ी शाखाओं में से एक थे सार्वभौम भट्टाचार्य, और उनके बहनोई श्री गोपीनाथ आचार्य। ये दो नाम हमें स्मरण रहने चाहिए, गोपीनाथ आचार्य और सार्वभौम भट्टाचार्य। आगे चैतन्य चरितामृत का बहुत बड़ा भाग इन दोनों के संग चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं से जुड़ा हुआ है। तो सार्वभौम भट्टाचार्य दिग्गज प्रकांड विद्वान थे, वेदों के सर्वत्र दिशाओं में उनका पांडित्य राजाओं महाराजाओं द्वारा पालन किया जाता था। जो आदे सार्वभौम भट्टाचार्य ने यदि कह दिया तो राजा अपने आदेश को वापस ले लिया करते थे। गौर गणोदेश दीपिका में सार्वभौम भट्टाचार्य और गोपीनाथ आचार्य के बारे में परिचय दिया गया है। सार्वभौम भट्टाचार्य को साक्षात देवलोक के पंडित बृहस्पति का अवतार बताया गया है, और गोपीनाथ आचार्य अन्य कोई नहीं, रत्नावली नामक गोपी बताई गई है। तो क्रम से आगे परिचय श्रवण करते हुए इनके बारे में, सबके बारे में हमें आगे विस्तार से श्रवण करने को मिलेगा। कहते हैं, काशी मिश्र प्रद्युम्न मिश्र राय भवानंद, याहर मिलन प्रभु पाइला आनंद। जगन्नाथपुरी के भक्तों की सूची में जो परमानंदपुरी, स्वरूप दामोदर, सार्वभौम भट्टाचार्य तथा गोपीनाथ आचार्य से प्रारंभ होती है, काशी मिश्र प्रद्युम्न मिश्र तथा भवानंद राय के नाम 5वें 6ठे तथा 7वें स्थान पर है। भगवान चैतन्य को इनसे मिलकर अति आनंद होता था। तो बंगाल के पश्चात ये पुरी के सदस्यों के नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं। छोटे छोटे यहाँ पर कौन किससे संबंधित है, श्रील प्रभुपाद एक झलक मात्र प्रस्तुत करते हैं।
आगे, आलिंगन करी तारे बलि वचन, तुम्ही पांडु पंच पांडव तोमार नंदन। महाप्रभु ने भवानंद राय का आलिंगन करते हुए बतलाया था, तुम पहले पांडु रूप में और तुम्हारे पांचों पुत्र पांचों पांडव के रूप में प्रकट हुए हैं। तो पांच पुत्र भवानंद राय के इस जीवन काल में रहे हैं। उनके नाम हैं रामानंद राय पट्टनायक गोपीनाथ, कला निधि सुधा निधि नायक वाड़ीनाथ। भवानंद राय के पांच पुत्र थे, रामानंद राय पट्टनायक गोपीनाथ, कलानिधि सुनिधि सुधा निधि और नायक वाणीनाथ। तो रामानंद राय सार्वभौम भट्टाचार्य, गोपीनाथ आचार्य, उसके पश्चात रामानंद राय, वो नाम है जो हमें अत्यधिक स्मरण रहना चाहिए। अंत लीला में बहुत बड़ा भाग रामानंद राय के द्वारा हम जानेंगे। यही पंचपुत्र तोमार मोर प्रिय पात्र, रामानंद सह मोर देह भेद मात्र। कहते हैं यहाँ पर श्री चैतन्य महाप्रभु ने भवानंद राय से कहा, तुम्हारे पांचों पुत्र मेरे प्रिय भक्त हैं, रामानंद राय और हम दोनों एक हैं, भले ही हमारे शरीर अलग अलग है। रामानंद राय पांडवों में फिर कौन हुए? अर्जुन हुए हैं। रामानंद राय को अर्जुन बताया गया है। रामानंद राय के साथ भगवान ने बहुत गुह्य वार्ताएं की हैं। मध्य लीला में पहली बार जब रामानंद राय और महाप्रभु की भेंट होगी, वो मध्य लीला में होगी। उसके बाद जो क्रम आरंभ होगा वह अंतिम दिनों तक चलता रहेगा। प्रताप रुद्र राजा आर ओढ़ कृष्णानंद, परमानंद महापात्र ओढ़ शिवानंद, भागवान आचार्य ब्रह्मानंदाख्य भारती, श्री शिखी महिति आर मुरारी महिति। कहते हैं जब चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथपुरी में रह रहे थे, तब उड़ीसा के राजा प्रतापरुद्र, उड़िया भक्त कृष्णानंद तथा शिवानंद, परमानंद महापात्र, भगवान आचार्य ब्रह्मानंद भारती, श्री शिखी महिति तथा मुरारी महिति निरंतर उनका साथ देते रहते थे। जगन्नाथपुरी के ये विभिन्न भक्त हैं। प्रतापरुद्र के संग इन सभी की, प्रतापरुद्र राजा रहे उड़ीसा के उस समय की, बहुत सारी कथाएं आएंगी, सब कथाएं आएंगी। नाम यहाँ सूचित कर दिया गया है ताकि जब हम कथाएं श्रवण करें तो हमें संबद्ध करने में कोई कठिनाई ना हो। आगे बताते हैं, माधवी देवी शिखी माही तीर भगिनी, श्री राधार दासी मध्य यार नाम गणी। माधवी देवी प्रमुख भक्तों में 17वीं थी और शिखी महिती की छोटी बहन थी। उन्हें पूर्व जन्म में श्रीमती राधा रानी की सखी दासी के रूप में माना जाता है। तो ये जगन्नाथपुरी के भक्तों में 17वीं प्रमुख भक्त माधवी देवी बताई जा रही है। शिखी महिती की छोटी बहन है इस जन्म में, और ये सभी महाप्रभु के विश्वास पात्र भक्तों की सूची है। उसके पश्चात अंतिम कुछ स्थानों में यहाँ उल्लेख किया गया है, ईश्वरपुरी शिष्य ब्रह्मचारी काशीश्वर, श्री गोविंद नाम तार प्रिय अनुचर। ब्रह्मचारी काशीश्वर ईश्वरपुरी के शिष्य थे और उनके ही प्रिय शिष्यों में से दूसरे श्री गोविंद थे। तो ये भी आगे कथा में आएंगे। तार सिद्धि काले दोहे तार आज्ञा पाइया, नीलांचले प्रभु स्थाने मिली आसिया। नीलांचल जगन्नाथपुरी के प्रमुख भक्तों की सूची में काशीश्वर 18वें तथा गोविंद 19वें थे। ईश्वरपुरी के तिरोधान के समय दी गई आज्ञा के अनुसार वे दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने जगन्नाथपुरी आए थे। गुरुर संबंधे मान्य कैल दोहा कारे, तार आज्ञा मानी सेवा दिले न दोहारे। काशीश्वर तथा गोविंद दोनों श्री चैतन्य महाप्रभु के गुरु भाई थे। अतएव ज्यों ही वे दोनों वहां पहुंचे तो महाप्रभु ने उनका यथोचित सत्कार किया। क्योंकि ईश्वरपुरी ने उन्हें आदेश दिया था कि वे चैतन्य महाप्रभु की निजी सेवा करें, अतएव महाप्रभु ने उनकी सेवा स्वीकार कर ली थी। तो हमें याद हो, माधवेंद्रपुरी, ईश्वरपुरी, केशव भारती। तो ईश्वरपुरी के समकक्ष ये दोनों यहाँ पर बताए गए हैं, काशीश्वर और गोविंद। और इसलिए जब ईश्वरपुरी ने शरीर त्याग करते समय इन दोनों को जगन्नाथपुरी जाकर चैतन्य महाप्रभु की सेवा में लगने को कहा, तो पहले तो उन्हें कुछ संकोच हुआ चैतन्य महाप्रभु को, पर गुरु की आज्ञा मानकर उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। अंग सेवा गोविंदेर दिले न ईश्वर, जगन्नाथ देखिते चलेन आगे काशीश्वर।
कहते हैं गोविंद श्री चैतन्य महाप्रभु के शरीर की देखभाल करते और जब महाप्रभु मंदिर में जगन्नाथ जी का दर्शन करने जाते तो काशीश्वर महाप्रभु के आगे आगे चलते थे। गोविंद वो चौथे पात्र है जो हमें स्मरण रहने चाहिए। सार्वभौम भट्टाचार्य, गोपीनाथ आचार्य, रामानंद राय और ये गोविंद स्वरूप दामोदर निश्चित रूप से हमें याद रहने चाहिए। ये सब आगे अंत लीलाओं में इन सभी का उल्लेख रहेगा। अपरशयाय गोसाई मनुष्य गहने, मनुष्य ठेली पथ करे काशी बलवाने। जब श्री चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ मंदिर जाते तो काशीश्वर अत्यंत बलिष्ठ होने के कारण अपने हाथों से भीड़ को एक और करते, जिससे महाप्रभु किसी को स्पर्श किए भी ना जा सके। क्योंकि सन्यासी है तो सन्यासी के साथ जो सामाजिक शिष्टाचार है उसके लिए काशीश्वर थे और व्यक्तिगत रूप से गोविंद थे। ये दोनों जो भेजे गए हैं ईश्वरपुरी के द्वारा। आगे बताते हैं, राम आई नंदाई दोहे प्रभु रकिंकर, गोविंदेर संगे सेवा करे निरंतर। रामाई तथा नंदाई जगन्नाथपुरी के महत्वपूर्ण भक्तों में 20वें तथा 21वें थे। महाप्रभु की सेवा करने में गोविंद की वे 24 घंटे सहायता करते थे। 22 घड़ा जल दिने भरन रामाई, गोविंद आज्ञाय सेवा करे नंदाई। रामाई प्रतिदिन 22 बड़े जल पात्रों में पानी भरते थे और नंदाई स्वयं गोविंद की सहायता करते थे। गौरगढ़ोद्देश दीपिका में इन्हें भी भगवान कृष्ण की लीला से संबंधित पात्र बताया गया है। जो कृष्ण को दूध तथा जल पहुंचाने वाले दो सेवक थे वो महाप्रभु की लीला में रामाई और नंदाई बने हैं। कृष्णदास नाम शुद्ध कुलीन ब्राह्मण, यारे संगे लया कैला दक्षिण गमन। 22वें भक्त कृष्णदास एक विशुद्ध तथा प्रतिष्ठित ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुए थे। जब महाप्रभु दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे तो उन्होंने कृष्णदास को अपने साथ में ले लिया था। तो कृष्णदास का वर्णन वहां मध्य लीला में आएगा, जहां चैतन्य महाप्रभु उन्हें संग लेकर जाते हैं दक्षिण भारत की यात्रा में और कुछ लोग वहां उन्हें पदभ्रष्ट करने का प्रयास करते हैं। चैतन्य महाप्रभु वहां से तो उन्हें बचा ले आते हैं, पर पुरी आने के बाद कृष्णदास को उनसे कुछ समय तक अलग रहने की आज्ञा देते हैं। तो अपने व्यक्तिगत स्वभाव को नियंत्रित ना कर पाने के कारण कृष्णदास को चैतन्य महाप्रभु से अलग भी रहना पड़ा था। बलभद्र भट्टाचार्य, ये कृष्णदास लेखक कृष्णदास नहीं है, इसलिए हमें भ्रमित नहीं होना है। बलभद्र भट्टाचार्य भक्ति अधिकारी, मथुरा गमने प्रभु ये हो ब्रह्मचारी। बलभद्र भट्टाचार्य 23वें प्रमुख पार्षद थे जो प्रामाणिक भक्त थे और जिन्होंने महाप्रभु की मथुरा की यात्रा के समय उनके ब्रह्मचारी का कार्य किया था। तो उनके संग थे, भोजन पकाने का कार्य करते थे, उनके संग थे, उनके भावोन्मत्त होने से पूर्व उनका ध्यान रखते थे। बड़े हरिदास आर छोट हरिदास, दुई कीर्तनिया रहे महाप्रभुर पाश। नीलांचल में 24वें और 25वें भक्त बड़ हरिदास तथा छोट हरिदास अच्छे गायक थे जो सदैव महाप्रभु के साथ रहते थे। तो छोटा हरिदास की भी कथा आगे आएगी और कृष्णदास की तरह छोटा हरिदास को भी एक गलती की वजह से चैतन्य महाप्रभु के मंडली में से निकाल दिया गया था। ये कथा भी हम श्रवण करेंगे। राम भद्राचार्य आर ओढ़ सिंहेश्वर, तपन आचार्य आर रघु नीलांबर। जगन्नाथपुरी में चैतन्य महाप्रभु के साथ रहने वाले भक्तों में राम भद्राचार्य 26वें, उड़िया सिंहेश्वर 27वें, तपन आचार्य 28वें, रघुनाथ भट्टाचार्य 29वें तथा नीलांबर 30वें भक्त थे। सिंगा भट्ट, कामा भट्ट, दंतुर शिवानंद, गौड़े पूर्व भृत्य प्रभु प्रिय कमलानंद। कहते हैं सिंगा भट्ट, कामा भट्ट, शिवानंद तथा कमलानंद क्रमशः 31वें, 32वें, 33वें और 34वें भक्त थे। ये जगन्नाथपुरी के भक्तों की बात हो रही है। ये सभी पहले बंगाल में महाप्रभु की सेवा करते थे किंतु बाद में बंगाल छोड़कर महाप्रभु के साथ रहने जगन्नाथपुरी चले आए थे। अच्युतानंद अद्वैत आचार्य तनय, नीलांचले रहे प्रभु चरण आश्रय। 45वें भक्त अच्युतानंद थे जो अद्वैत आचार्य के पुत्र थे। वे भी जगन्नाथपुरी में महाप्रभु के चरण कमलों की शरण में रहे थे। निर्लोम गंगादास आर विष्णु दास, एई सबेर प्रभु संगे नीलांचले वास। जगन्नाथपुरी में श्री चैतन्य महाप्रभु के सेवकों के रूप में रहने वाले भक्तों में निर्लोम गंगादास तथा विष्णुदास 36वें तथा 37वें भक्त थे।
वाराणसी मध्ये प्रभु भक्त तीन जन, चंद्रशेखर वैद्य आर मिश्र तपन, रघुनाथ भट्टाचार्य मिश्रीर नंदन, प्रभु यबे काशी आइला देखी वृंदावन, चंद्रशेखर गृहे कैल दुई मास वास, तपन मिश्रीर घरे भिक्षा दुई मास। तब यहाँ एक छंद संख्या 152 से वाराणसी के भक्तों की बात हो रही है। बतलाते हैं, वाराणसी के प्रमुख भक्तों में वैद्य चंद्रशेखर, तपन मिश्र तथा तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्टाचार्य थे। जब भगवान चैतन्य महाप्रभु वृंदावन से होकर वाराणसी आए, तब वे 2 मास तक चंद्रशेखर वैद्य के घर रहे और तपन मिश्र के घर प्रसाद ग्रहण करते रहे। ये सभी आगे लीलाओं में सहायक होंगे। और वाराणसी से तपन मिश्र यहाँ जगन्नाथपुरी में भी सहयोग करने के लिए आते हैं। यहाँ बताते हैं, रघुनाथ बाल्य कैल प्रभु रसेवन, उच्चिष्ट मार्जन आर पाद संवाहन। जब श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर ठहरे हुए थे, तब रघुनाथ भट्ट जो उस समय बालक थे, झूठे बर्तन मांजते थे और उनके पांव दबाते थे। बड़े हेले नीलांचल ग्याला प्रभु स्थाने, अष्टमास रहिल भिक्षा देन को न दीने। जब रघुनाथ बड़े हो गए, तब वे श्री चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करने जगन्नाथपुरी गए और वहां 8 मास तक रहे। कभी कभी वे महाप्रभु को प्रसाद अर्पण करते थे। प्रभुर आज्ञा पाई वृंदावन आईला, आसिया श्री रूप गोसाई निकटे रहीला। बाद में महाप्रभु की आज्ञा से रघुनाथ वृंदावन चले गए और वहां श्रील रूप गोस्वामी की शरण में रहे। तो तपन मिश्र के पुत्र वह वहां चले गए। बताया गया, तार स्थाने रूप गोसाई शून्य न भागवत, प्रभुर कृपायते हो कृष्ण प्रेमे मत। जब वे श्रील रूप गोस्वामी के साथ ठहरे थे, तो उनका एक ही काम था, श्रीमद् भागवतम बांचकर उन्हें सुनाना। इसके फलस्वरूप उन्हें कृष्ण प्रेम की पूर्णता प्राप्त हुई, जिसके कारण वे सदैव उन्मत्त रहा करते थे। तो ये वो तपन मिश्र के पुत्र रघुनाथ भट्ट गोस्वामी है। रघुनाथ दास गोस्वामी हमने पूर्व में सुने, और ये रघुनाथ भट्ट हैं जो काशी के तपन मिश्र के पुत्र रहे हैं। और भागवत बाँचते बाँचते उन्हें अंत लीला में हमें श्रवण करने को मिलेगा कि भगवान के लिए भोजन बनाना भी उनका प्रिय कार्य था। वह पाक शैली में भी अत्यंत प्रवीण थे। यही मत संख्यातीत चैतन्य भक्त गण, दिमांत्र लिखी सम्यक नायाय कथन। इस तरह मैं महाप्रभु के असंख्य भक्तों के एक अंश की सूची दे रहा हूँ। सबका वर्णन कर पाना संभव नहीं है। एक एक शाखा ते लागे कोटि कोटि डाल, तार शिष्य उप शिष्य तार उप डाल। वृक्ष की प्रत्येक शाखा से शिष्यों तथा प्रशिष्यों की करोड़ों उप शाखाएं निकली हैं। तो हमें इसमें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। इसलिए जब हम देखते हैं ये सूची, तो ये बहुत ही संक्षिप्त सूची है, पर यह पुष्ट करती है इस सिद्धांत को, इस विश्वास को कि गुरु शिष्य परंपरा का यह क्रम स्वयं भगवान के द्वारा स्थापित किया गया है और उन्हीं के द्वारा निरंतर प्रवाहित किया जाता रहता है। और जब जब इसमें कोई त्रुटि आती है, तब स्वयं भगवान उपस्थित होकर मार्गदर्शन करते हैं। सकल भरिया आछे प्रेम फूल फले, भाषाई लत्री जगत कृष्ण प्रेम जले। वृक्ष की प्रत्येक शाखा तथा उपशाखा अनेक फूलों और फलों से परिपूर्ण है। वे कृष्ण प्रेम के जल से विश्व को आप्लावित करती है। तो अंतिम 3 छंद है इस अध्याय के। एक एक शाखा शक्ति अनंत महिमा, सहस्त्र वदने यार दिते नारे सीमा। श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्तों की प्रत्येक शाखा की अनंत आध्यात्मिक शक्ति और अनंत महिमा है। यदि किसी के 1000 मुख भी हों, तो भी उनके कार्यकलापों की सीमाओं का वर्णन कर पाना संभव नहीं होगा। तो इन शाखाओं की ये फलश्रुति है। कहा जा रहा है, संक्षेपे कहिला महाप्रभुर भक्त गण, समग्र बलिते नारे सहस्त्र वदन। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु के विभिन्न स्थानों के भक्तों का संक्षिप्त वर्णन किया है। 1000 मुखों वाले शेष भगवान भी उन सबकी सूची नहीं बना सकते। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप और श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए और सदैव उनकी कृपा की आकांक्षा रखते हुए मैं कृष्णदास उनके चरण चिन्हों पर चलते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के 10वें अध्याय के अंतर्गत चैतन्य वृक्ष के मुख्य स्कंद की शाखाओं उपशाखाओं का ये भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो रहा है। ये अध्याय यहाँ समाप्त हो रहा है। अध्याय 11 में और 12 में हमें थोड़े और नामों की शाखाओं प्रशाखाओं की सूची, जहाँ अद्वैत प्रभु और नित्यानंद प्रभु के द्वारा शिक्षित और दीक्षित भक्तों की सूची है, वो श्रवण करने का अवसर मिलेगा। अध्याय 13 से भगवान की बाल्यकाल लीला आरंभ हो रही है। तो करीब 17 अध्याय हैं आदि लीला में। अगले सत्र में हम सभी अध्याय 11 को श्रवण करने का गुरु और
श्रील प्रभुपाद के मार्गदर्शन में कृष्णदास कविराज गोस्वामी की लेखनी में प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। हरे कृष्ण।